अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड के क्रिकेट स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान की टीम आजकल न्यूजीलैंड में मौजूद है, जहां ट्राई सीरीज जारी है पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के दरमियान। पाकिस्तान ने अभी तक इस सीरीज़ में 2 मैचेस खेले हैं और दोनों ही काफ़ी कंफर्टेबली अपने नाम किए हैं। कल पाकिस्तान ने अपना तीसरा मैच खेलना है न्यूजीलैंड के खिलाफ। सुबह 7 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैच होगा। एक्सपेरिमेंट के लिए आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया हुआ है टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याह्या हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया हुआ है और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर, अभी भी हमें वही मसाइल नज़र आ रहे हैं जो हमें पिछले 2.5-3 साल से नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो रीज़न्स हैं उन मसाइल के वो भी अभी तक वही हैं, क्योंकि ज़्यादातर डोमिनेट हमारे ओपनर्स करते हैं। जब तक बारी आती है मिडिल ऑर्डर की तो उनको एक सर्टन तरह के क्रिकेट खेलनी होती है। अगर वो थोड़ा सा अपना टाइम ले लेते हैं तो फिर हमारा स्ट्राइक रेट कम हो जाता है, हमारा टोटल कम बनता है। ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपस में। यार देखो मैंने तो इसीलिए कहा था कि जो इंग्लैंड की सीरीज़ है उसमें जो एक्सपेरिमेंट्स करना है कर लें। अभी पिछली दफ़ा उन्होंने शादाब को भेज के कोई एक्सपेरिमेंट कर लिया, टीम यही रहेगी, तब्दील होगी नहीं। ठीक है, इनके ये फेवरेट लड़के हैं, व्हाटएवर। अगर उन्होंने तब्दील करना था बहुत पहले करना था। मगर जो सरप्राइजिंगली 2022 में हमारे पास 2 टाइटल इवेंट्स थे, एक एशिया कप और एक वर्ल्ड कप T20 का। हमने अपना पहला मैच खेला था अप्रैल में और उसके अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद हम स्ट्रेट खेलने चले गए थे कहाँ, एशिया कप। हमने शुरू में तैयारी नहीं की। 2 बड़े इवेंट्स आ रहे थे, हमें बीच में T20 के मैचेस रखने चाहिए थे ताकि हम जो एक्सपेरिमेंट्स करने थे। जब टीम अनाउंस हुई एशिया कप के लिए सब शॉक्ड हो गए कि यार वही लड़के हैं जो जिनको नहीं तो उन्हीं को तो खिलाते आ रहे थे ना आप। आपने वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्हीं को खिलाया, उससे पहले जो सीरीज खेली आप। मैं कहना चाहता हूँ तैयारी अगर वो शुरू से करते हुए आते तो अगर जो तब्दीली करनी है अब तो वक्त के ऊपर तो नहीं कर सकते ना। एशिया कप में आप नहीं कर सकते। उसके बाद 7 मैच हुए, उसने कुछ नहीं किया, एक को ऊपर कर दिया, एक को नीचे कर दिया, बस इससे ज़्यादा नहीं किया। अब उन्होंने शादाब को चेंज किया है, 2 मैच और रह गए। अगर वो जो भी तैयारी करना चाहें वो कर लें, उसके बाद फिर ठीक है। भट्टी साहब, मसाइल वही रहेंगे। बाबर से भी बड़ी बातें होती रही, जब भी सकलैन मुश्ताक आए उनसे भी बातें होती रही, शॉन टेट से भी यही बातें होती रही मिडिल ऑर्डर की। आखिरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बाबर आजम की, उसमें उन्होंने कहा था कि हमने सोल्यूशन निकाल लिया है और उनका सोल्यूशन ये था कि 4 और 5 पे शादाब और नवाज को भेजा जाएगा। ये तो आप कर सकते हैं अगर 14वें-15वें ओवर तक आपके ओपनर्स ही विकेट पर होते हैं, लेकिन अगर आपके ओपनर जल्दी आउट हो जाते हैं 7वें-8वें ओवर्स में, तो फिर आपको शान मसूद और हैदर के साथ ही जाना पड़ेगा। कोई और सोल्यूशन आपके पास है नहीं। दानिश, जो मेन मसला है वो है इफ्तिखार अहमद, वो है खुशदिल शाह, वो है आसिफ अली और वो है हैदर अली। तो ये वो 4 हमारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं जो जब भी उनको लंबी बैटिंग के लिए ग्राउंड में आना पड़ता है। अभी तक हम अगर एशिया कप देख लें, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के मैचेस देख लें, तो तकरीबन ये कोई 15-16 मैचेस बनते हैं। ये 2 न्यूजीलैंड के मैचेस भी शामिल कर लें। जहां जहां इनको मौका मिला है इन 4 की तरफ से एक भी 50 रन नहीं है। लेकिन जब हम परसों में शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में किसी भी चेयरमैन रमीज राजा को सुन रहा था, बाबर आजम ने कई बार ये बात कही, सकलैन मुश्ताक भी ये बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी हम कंसिस्टेंसी पे जा रहे हैं और बहुत ज्यादा उखाड़ पिछाड़ पर यकीन नहीं रखते। तो आई होप कि अगर ठीक है भट्टी साहब, आपकी आवाज़ में से डिस्टॉर्शन आ रही है। वी ट्राई टू गेट बैक टू यू, बट ये जो हम सिर्फ हैदर अली की अगर बात कर लें तो क्या प्लेयर इस तरह बनाया जाता है? क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में हमने एक मैच में उनको खिलाया, 3 नंबर पे खिलाया, फिर हमने उनको 2 मैचेस में फ्लॉप होने के बाद तीसरे मैच में ड्रॉप कर दिया, फिर हमने उनको खिलाया तो हमने शान मसूद को 3 नंबर पे खिलाया, फिर हमने हैदर को 4थे नंबर पे खिलाया। इस तरह डेवलप होगा एक प्लेयर? दानिश, ये जो आप बात कर रहे हैं ये इस वक्त ज़बान ज़द-ए-आम है गुफ्तगू। और हफीज़ ने और कामरान अकमल ने जिस तरह क्रिटिसाइज़ किया है शादाब खान को नंबर 4 पर भेजने के हवाले से, 22 गेंदों पर 2 चौके 2 छक्के और 34 रन उन्होंने स्कोर किए, अच्छे रन्स थे और जो अच्छी परफॉर्मेंस थे उसको सराहना चाहिए। लेकिन ये वो मैच था जहाँ पर आप अपने मिडिल ऑर्डर के ऊपर पर इन्हिसार कर सकते थे, उनको ये मौका फराहम कर सकते थे कि रन इतने नहीं थे, वो आते अपना एतमाद बहाल करते, मैच को फिनिश करके जाते, तो उनको भी ये जीत का मज़ा जो है उसका चखने का मज़ा मिलता। या एग्जैक्टली, आप कंटिन्यू भी कीजिएगा। अभी नहीं तो फिर कब? मतलब यहाँ मौका नहीं देंगे उनको, यहाँ डेवलप नहीं करेंगे, इस सिचुएशन में नहीं डालेंगे, तो फिर कब डालेंगे? वर्ल्ड कप में डालेंगे? नहीं दानिश, वर्ल्ड कप तो जो सिकंदर बख्त साहब थोड़ी देर पहले शिकायत कर रहे थे कि जी एशिया कप का टूर्नामेंट आप खेलने चले गए, पिछले साल आप ICC वर्ल्ड T20 के बाद सिर्फ एक T20 ऑस्ट्रेलिया से खेले, लेकिन इस बार जब आप वर्ल्ड कप में कदम रखेंगे तो अगर
हमारी ख्वाहिश यही है इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम क्राइस्टचर्च के फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। 18 बैनुल-अक़वामी T20 मैच खेलने के बाद टीम पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप में कदम रखेगी, यानी पाकिस्तान टीम एशिया कप और एशिया कप से क्राइस्टचर्च के टूर्नामेंट तक 18 बैनुल-अक़वामी T20 मैच खेलकर जो है वर्ल्ड कप में खेलने जाएगी। और इसके बावजूद अगर आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई नहीं कर रहे, अगर इसके बावजूद आप अपने मिडल ऑर्डर के मसले मसाइल हल नहीं कर रहे, तो फिर ये मिडल ऑर्डर का मसला नहीं है, ये कोई और ही मसला है। ठीक है आलिया, इट्स गुड टू हैव ऑप्शंस। अच्छी बात है कि पाकिस्तान के पास शादाब और नवाज जैसे प्लेयर हैं जिनको अगर ज़रूरत पड़े तो आप 4 या 5 पे खिला सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी क्या आपको लगता है इफ्तिखार हैदर अली को डेवलप करने पे नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पर डेवलप होंगे तो आगे जाकर हम उनको वो रोल दे सकते हैं? एंड ऑनेस्टली दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी आर हैविंग दिस डिस्कशन। नहीं, देखिए मैं आप सबसे इख्तलाफ करती हूँ। देखिए मिडिल ऑर्डर के साथ फ्लेक्सिबल होने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हमें रिजल्ट चाहिए। आपने ये देखा कि ये शिकायत होती थी कि बाबर और रिजवान ऊपर से खेलते हैं तो नीचे वालों को बॉलें नहीं मिलती, ओवर्स नहीं मिलते। फिर हमने देखा कि जब उनको ओवर्स और बॉल्स मिली तो वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर सके। तो पॉइंट ये है कि अगर हम ही लोग ये चीजते हैं कि भाई कोई हर्ज नहीं होता, आप फ्लोटर्स हैं, T20 में कोई फिक्स्ड नंबर होने ही नहीं चाहिए सवाए ओपनर्स के, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हमें अपना रिजल्ट चाहिए। देखिए इफ्तिखार अहमद जो है ना, उनका स्पिन के खिलाफ स्ट्राइक रेट 104 है, ठीक है, और शादाब का स्पिन के खिलाफ 137 स्ट्राइक रेट है। तो ये टीम की जरूरत पे अगर एक प्लेयर आपको लग रहा है कि वो सॉलिड है, बेहतर है, रिजल्ट दे सकता है पॉजिटिव, तो व्हाई नॉट। मुझे तो ये बात बिल्कुल अजीब लगती है, समझ नहीं आ रही। हमारे सीनियर प्लेयर हैं, हफीज भी और दूसरे प्लेयर्स भी, सब काबिल एहतराम हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन देखिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिल्कुल हो सकता है और सॉलिड बेस पे होना चाहिए। पाकिस्तान टीम अगर आप पीछे 2 साल निकाल दें तो उससे पीछे जाएं तो ये मुश्किलात हमेशा होती रही कि अगर फिक्स नंबर्स हैं लेकिन डिलीवर नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर हम लोग इसी तरह ही बोलते रहते थे, इसी तरह ही करते थे। हमें रिजल्ट चाहिए। अगर ये टीम हमें जीत के दे रही है तो इसमें क्या मुजायका है? नहीं, ये बात भी ठीक है कि अब हमें रिजल्ट चाहिए, और अगर नंबर चेंज करने से आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है तो व्हाई नॉट। बट सिकंदर, क्या हम शादाब खान पे एज अ नंबर 4 बैट्समैन रिलाई कर सकते हैं? हाँ, शादाब खान ने पिछले 2-3 साल में आपको बड़ी अच्छी इनिंग्स खेल के दी हैं, चाहे वो PSL हो या इंटरनेशनल क्रिकेट हो। उन्होंने कुछ ऐसी इनिंग्स खेली हैं जिन्होंने मैच का पासा पलट दिया, लेकिन क्या आप कंसिस्टेंटली उनको उन पर रिलाई कर सकते हैं? नहीं, PSL में खेली। PSL में भी पाकिस्तान के लिए भी आपको 7-8 मैचेस में कोई एक मैच मिल जाएगा जहां शादाब ने आकर 30 मैचेस रन स्कोर कर दिए। मैं तो बार बार ये कह रहा हूं कि जो एक्सपेरिमेंट्स करने हैं वर्ल्ड कप से पहले करने, चाहे आप शादाब को ऊपर भेज दें, चाहे नसीम शाह को ऊपर भेजें, जिसको भी भेजें वो परफॉर्म करे। असल मकसद ये है कि हमारे ओपनर्स चाहे पूरे ओवर खेलें, जैसे रिजवान ने पिछली दफ़ा खेला वही 8 की एवरेज, चाहे वो आधे ओवर खेले। वर्ल्ड कप एशिया कप का फाइनल हम नहीं भूल सकते। आप उसको कहें वो नंबर 1 है, जो भी है उसके पास सारे तमगे हैं, और वो कहता है मैं किसी को जवाब देनी हूँ। ही इज़, वो आंसरेबल है पूरी पाकिस्तान की कौम को, इसलिए कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिस दिन वो PSL खेलेगा नोबडी विल आस्क हिम कि जो आपने मुल्तान के लिए क्या किया, वो मुल्तान वाले पूछेंगे। जब पाकिस्तान के लिए आप खेलते हैं तो पाकिस्तान के लोग आपसे पूछते हैं कि आपने 18 से शुरू करके 8 की एवरेज से शुरू करके 18 पे पहुंच के 16 ओवर के बाद छोड़कर आ गए, तो आपने कोई तीर नहीं मारा। आप अगर नंबर 1 हैं तो आप अपने घर के लिए होंगे, पाकिस्तान के लिए आप कुछ नहीं कर रहे। पाकिस्तान के लिए को टाइटल जीतना था एशिया कप, आपने नहीं जिताया। अब यही मसला अभी भी चल रहा है कि अभी पिछले मैच में भी उन्होंने 8 की एवरेज से शुरू किया, 20 ओवर खेले, 8 की एवरेज पे ख़त्म किया। यहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। हमें ये डिसाइड करना है कि 10-12 ओवर के बाद यू हैव टू कट लूज। नहीं, अभी उसी मैच की बात कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कोई 50 ऑड बॉल्स पे 80 ऑड रन्स बनाए थे। 156 की स्ट्राइक रेट थी, उसके ज़्यादा क्या जान लेनी है? 156 की नहीं थी, टीम की क्या थी? मुझे टीम की बात, वो तो रिजवान की गलती तो नहीं है ना। अरे चंदा, दूसरों को खिलाए ना। ही इज नंबर 1, ही शुड अपने आप को प्रेजेंट तो करे ऐसा कि मैं नंबर 1 हूँ, मैं ऐसा खेल सकता हूँ। उसका तो नहीं, वो सिंगल लेके उधर चले गए, सिंगल लेके उधर चले गए। उससे ज़्यादा तो वो बेचारा शान कोशिश कर रहा था कि मैं रन्स बना लूँ। तो मेरा कहने का आप इंटेंट की बात कर रहे हैं। हाँ, इंटेंट होना चाहिए। आपको इस एवरेज से आप वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। ठीक है भट्टी साहब, एक तासुर तो ये भी है ना कि ये टीम स्पोर्ट है। आप एक ही लड़के से एक्सपेक्ट करें कि वो रन भी स्कोर करे और वो एक सर्टेन स्ट्राइक रेट पे भी स्कोर करे, कि ये काफ़ी नहीं है कि वो एक एंड को संभाल कर आपको स्कोर दे रहे हैं और एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ दे रहे हैं। आई मीन स्ट्राइक रेट ऑफ 156 इज नॉट अ जोक भट्टी साहब।
देखिए रिजवान तो जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं दानिश, रिजवान की परफॉर्मेंस तो क्वेश्चनेबल नहीं है। बाबर आजम भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन आलिया जो बात कर रही हैं, मैं भी आलिया से इख्तलाफ कर रहा हूं कि ठीक है T20 क्रिकेट में आप पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर आसिफ अली, हैदर अली, खुशदिल शाह या हमारे और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन इफ्तिखार, इन पे अगर बोझ पड़ गया, इनको अगर कहीं 12 या 18 ओवर खेलने पड़ गए, फिर हम कहाँ स्टैंड करेंगे? देखें हर बार तो आपको बाबर आजम और रिजवान मैच नहीं जितवा के देंगे। जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हम परसों वाला मैच जीते हैं, नो डाउट बाबर आजम ने मैच फिनिश किया, बहुत अच्छी बैटिंग की है। बांग्लादेश के खिलाफ रिजवान ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, लेकिन हम अपने बॉलर्स को भी क्रेडिट दें कि हमारे बॉलर्स इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं कि बॉलर्स के लिए मुश्किल आसान कर रहे हैं। लेकिन मसला जो बार बार हमीद राजा ने जो बात की, जो बाबर आजम भी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हम कंसिस्टेंसी पर यकीन रखते हैं। ठीक है, अगर आप रिजल्ट दे रहे हैं, बड़ी टीमों के खिलाफ मैच जीत के दे रहे हैं, तो हमारा फिर आपसे सवाल नहीं बनता। लेकिन अभी तक सवाल यही है कि क्या हमारी ये मिडिल ऑर्डर बैटिंग वर्ल्ड कप में हमें सुरखरू करेगी? अगर ये सुरखरू कर देती है, हम लोग गलत साबित हो जाते हैं, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। या काफ़ी सुहाने ख्वाब दिखाए हमने सबको सिलेक्शन कमेटी ने कि यही हमारा मिडिल ऑर्डर है और यही अहलियत रखता है और यही हमें खेल के देगा। कुछ ज़्यादा क्या भरोसा कर लिया है हमने इस मिडिल ऑर्डर पर? कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज इस मिडिल ऑर्डर को मिल गई हैं, नोइंग के इनकी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं रही और 1-2 छक्के लगाकर हमने किसी को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना शुरू कर दिया। आसिफ अली की हम बात ले लें, हाँ उन्होंने एक आध मैचेस में एशिया कप में भी आखिर में आकर 2 छक्के लगाकर फिनिश किया, बट इज दैट इनफ? देखिए दानिश, जब आप क्रिकेट का खेल खेलते हैं, टीम गेम है क्रिकेट, और ये नहीं हो सकता कि आपके स्पिनर भी बेहतरीन बॉलिंग करें, आपके फास्ट बॉलर भी सही बात है, ये भी करें, आपके कप्तान जो मनसूबाबंदी करें वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, आपके ओपनर भी परफॉर्म करें, आपके मिडिल ऑर्डर भी परफॉर्म करें। ये लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हर मैच में करें। लेकिन ये भी तो नहीं होता ना दानिश कि आपका एक मसला है मिडिल ऑर्डर का जो इस वक्त नज़र आ रहा है, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि 18 मैच हम वर्ल्ड T20 से पहले खेल लेंगे। 18 मैच दानिश बहुत होते हैं, किसी का करियर जो है या बिल्कुल ठीक करें नहीं होता।